हेलो फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स को वेलकम है। हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इसमें हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं ऐच्छिक कार्य पढ़ रहे हैं। हमने अनिवार्य कार्य यानी ऑब्लिगेटरी फंक्शंस के बारे में चर्चा की और अब हम ऐच्छिक कार्य यानी ऑप्शनल फंक्शन के बारे में चर्चा की है। जो भी विद्यार्थी नए हों कृपया वह चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐच्छिक कार्य हमने कुछ कार्य बताए थे, आगे हम कार्य बता रहे हैं आपको इसके और क्या होते हैं ऐच्छिक कार्य। पुस्तकालयों, ये सब नगर निगम के ऐच्छिक कार्य। वाचनालयों, क्लबों आदि, मतलब इस तरह के मनोरंजन की भी कुछ व्यवस्था करना। ये जो हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंतर्गत हम यहाँ पर रीड करना है सारे फंक्शंस को। और क्या कार्य कर सकते हैं ऑप्शनल में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, मतलब ये ऑप्शनल है, ये दबाव नहीं है इनके ऊपर। उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। और परिवहन व्यवस्था में देखिए, परिवहन व्यवस्था में क्या कर सकते हैं? परिवहन व्यवस्था में रिक्शा, आने जाने के लिए रिक्शा और टैक्सियों की किराए, रिक्शा और टैक्सी के किराए निर्धारित कर देना कि कोई गलत किराया न ले पाए, निश्चित करना। ये नगर निगम का कार्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑटो वाला अगर ज्यादा पैसा ले रहा है तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिस्ट से पता कर लीजिए कि वो आपसे निर्धारित किलोमीटर का कितना किराया ले रहा है। तो ये एक आपके पास पावर है जो कि आप इनके इस ऑप्शनल फंक्शंस में देख सकते हैं। मनोरंजन और आमोद प्रमोद, देखिए मनोरंजन व आमोद प्रमोद के लिए कवि सम्मेलनों अब ये काउंट होती व्यवस्था आप करा सकते हैं ऑप्शनल में। नाटकों एवं अन्य, कवि सम्मेलनों, नाटकों एवं अन्य, कवि सम्मेलनों, नाटकों एवं अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था भी करा सकते हैं ताकि जनता का मनोरंजन भी हो सके की व्यवस्था करना। तो ये जितने भी कार्य हैं आपके ऐच्छिक कार्य हैं, ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। पुस्तकालय, वाचनालय, क्लब आदि की व्यवस्था कर लेना, उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, परिवहन व्यवस्था में रिक्शा और टैक्सियों की किराया निश्चित करना, मनोरंजन आमोद प्रमोद के लिए कवि सम्मेलन, नाटकों और अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। और इसके बाद जो अगला हमारा बोल्ड हेडिंग है कि हम पढ़ेंगे जिला योजना समिति के बारे में। जिला योजना समिति, जिला योजना समिति आर्टिकल 243 ZD के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति, एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, क्या किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 ZD कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। जो जिले में पंचायतों अगर नगर पालिकाओं, जो जिलों में पंचायतों व
नगर पालिकाओं, जो जिले में पंचायतों व नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी, को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक, पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेंगे, विकास योजना का प्रारूप तैयार करेंगे। देखिए, ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्लबों आदि की व्यवस्था करना, उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, परिवहन व्यवस्था में रिक्शा और टैक्सी किराए निश्चित करना, मनोरंजन और आमोद प्रमोद के लिए कवि सम्मेलनों, नाटकों और अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। इसके बाद हमारे पास जो नया पढ़ने के लिए आया कि जिला योजना समिति क्या होती है। जिला योजना समिति क्या होती है? जिला योजना समिति क्या होती है? जिला योजना समिति क्या है? जिला योजना समिति, जिला योजना समिति अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी, जिला योजना समिति, और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। ऐसी समिति के कुल सदस्यों में ऐसी समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 नगर सदस्य जिले, देखिए कहां से? नगर सदस्य जिले स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं, ध्यान दीजिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं, ध्यान से समझिएगा, पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ध्यान आप दे रहे हैं क्या है कि सभासदों द्वारा, ग्राम प्रधानों द्वारा और ब्लॉक प्रमुखों द्वारा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऐसी समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 जो सदस्य चुने जाएंगे वो आपके प्रत्यक्ष मतदान द्वारा नहीं चुने जाएंगे, वो नगर सदस्य जो चुने जाएंगे नगर जिला योजना समिति के, वो जिले स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो कौन कौन सा नगर पालिका में होता है? पार्षद होता है या सभासद होता है और मेयर तो उसके खैर हेड होते हैं। तो इस तरीके से अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे, अपने में से मतलब उन्हीं सभासदों को, पार्षदों को बनाया जाएगा, सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। 4/5, ध्यान दीजिए, 4/5 सदस्य। जिला योजना समिति का अध्यक्ष, जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, बात को बड़ा गौर से समझिए। जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित, किसके द्वारा? कमेटी द्वारा, समिति यानी कमेटी द्वारा अनुमोदित, कमेटी द्वारा अनुमोदित विकास योजना की, अनुमोदित विकास योजना की राज्य
सरकार को भेजेगा, राज्य सरकार को भेजेगा। सारी रिपोर्ट क्या करेगा? जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। देखिए क्या है, समझिए आज का जो लेक्चर है ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्लबों इत्यादि की व्यवस्था करना, उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, परिवहन व्यवस्था में रिक्शा और टैक्सियों की किराए निश्चित करना, मनोरंजन और आमोद प्रमोद के लिए कवि सम्मेलनों, नाटकों और अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। इसके बाद हमारा जो अगला यूनिट हम पढ़ रहे हैं जिला योजना समितियां क्या होती हैं। जिला योजना समितियां क्या है? अभी हम नगर निगम के बारे में पढ़े थे, नगर पालिका के बारे में पढ़े थे, नगर पालिका परिषद के बारे में पढ़े थे और नगर पंचायत के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं जिला योजना समिति। ये जिला योजना समिति क्या चीज है? What do you mean by जिला योजना समिति? According to the Article 243 ZG of the Indian Constitution, ये says that कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो कि जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी। पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। यदि ऐसी समिति के कुल सदस्यों में से ऐसी किसी समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 जो हैं वो नगर सदस्य जिले स्तर पर पंचायतों और कहां से जिले स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। कौन से सदस्यों द्वारा? ध्यान दीजिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। और जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं की राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। क्या करेगा? जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं का सारा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने आज आपको पढ़ाया टॉपिक। इस पर कि हम फिर से एक बार रिवीजन बुक आप निकाल लीजिए, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, इसके बाद फिर हम उसी आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन कौन से? पुस्तकालयों, वाचनालयों एवं क्लबों आदि की व्यवस्था करना, उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, परिवहन व्यवस्था में रिक्शा और टैक्सियों किराए को निश्चित करना, मनोरंजन और आमोद प्रमोद के लिए कवि सम्मेलनों, नाटकों, अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है कि जिला योजना समिति क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 ZD ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज दैट कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो कि जिले में पंचायतों, नगर पालिकाओं द्वारा
बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। ऐसी समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 सदस्य नगर सदस्य जिले स्तर पर पंचायतों नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। जिला पंचायत योजना समिति के अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं की राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे। ये रहा हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पूरी तरीके से खत्म किया। हमने जिला योजना समिति के बारे में भी चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे वैकेंसीज अपडेट के बारे में। वैकेंसीज अपडेट, यूपी SSSC प्रीलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट 2023 फॉर्म डेडलाइन 13 अगस्त 2023। जो भी विद्यार्थी यूपी SSSC यूपी में ग्रुप सी की नौकरी के लिए पेट नहीं भरे हैं, वो पेट 2023 की लास्ट डेडलाइन 30 अगस्त 2023 है। इसके साथ ही साथ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन will held on 1 October 2023. PT exam of Rajasthan Administrative Services RAS pre-exam, which will announce the fixed date of the preliminary examination as 1 October of 2023. Now, current vacancies. All India Bar Council exam ABE, All India Bar Council exam 2023 साइकिल सेकंड है हमारा। 2 साइकिल में एग्जाम होता है, साइकिल 1 साइकिल 2। नंबरिंग से होता है रोमन में, तो एग्जैक्ट में बता दूंगा क्या रोमन नंबरिंग चल रही। तो AIBE ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन आपके 29 अक्टूबर को 2023 को डिफाइंड है। इसमें कि आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है, देखिए अभी स्टार्टिंग डेट हम बता दें 16 अगस्त 2023 से ये स्टार्ट हुआ है और 13 सितंबर 2023 को इस डेडलाइन है। तो जो भी ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन LLB एस्पिरेंट्स एडवोकेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ऑल इंडिया बार काउंसिल, जो कि आपको सर्टिफाइड करता है। इस प्रकार से आप मास्टर्स करने के बाद नेट और GRF क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उसी लिए आपको एडवोकेसी के लिए एडवोकेट वकालतनामा को तभी लिखने की पावर मिलेगी जबकि आप ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन पास होंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको गवर्न करती है, BCI। इसका जो नेक्स्ट है कि झारखंड में जज का फॉर्म आया है, झारखंड जज एग्जाम 2023 का फॉर्म आया। टोटल वैकेंसी है 138 लोअर डिवीजन मजिस्ट्रेट, लोअर डिवीजन जज के फॉर्म आए हैं, 138 वैकेंसीज हैं। और इसके साथ ही साथ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में ही CDPO के भी फॉर्म आए हैं, इसमें कि टोटल 68 पोस्ट है। इस तरीके से आप वैकेंसी अपडेट मैंने आपको दी। और RPSC में आज ही एक नई वैकेंसी आई है, RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में मैकेनिकल इंजीनियर और AISC वालों के लिए एक वैकेंसी आई है RPSC में। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी म्यूजियोलॉजी के लिए भी असिस्टेंट म्यूजियोलॉजिस्ट असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के फॉर्म आए हैं, जो कि अभी रनिंग में है, वो भरे जा रहे हैं। और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो फॉर्म आया वो RPSC का आज आया है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट हमने आपको दी। लेक्चर्स आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये हम परफॉर्म कर रहे हैं टोटल द जीस्ट द क्रक्स और द जूस ऑफ द NCERT ऑफ द कंसर्न फोल्डर आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC SSC PSC all type of
judiciary and advocate and also advocacy examination. We have the targeted for the most examinations for that is UPSC. जो क्वेश्चंस हमारे बेस से आते हैं, जो पूरी की पूरी मूल रूट होती हैं, वो रूट्स को हम पढ़ा रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा अपना लेवल हाई करेंगे, लेकिन आप एक बार पूरे बेस को क्लियर कर लें। बने रहें, जमे रहें आपके में महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेरिया पर। हमारी महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन पर। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट करें।